नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में इस समय चुनाव चल रहे हैं और इसी बीच योगी आदित्यनाथ जी ने एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जैसे ही चुनाव खत्म हो जाएंगे वैसे ही पीओके आपका जम्मू कश्मीर में मिल जाएगा और पीओके अब भारत का हिस्सा हो जाएगा। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात हो जाती है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीओके का जो विवाद है काफी लंबे समय से छिड़ा हुआ है। ये कोई नई बात नहीं है कि हम पीओके को लेकर के जब भी कोई मीटिंग होती है, चाहे यूएन में हो, चाहे कोई भी इंटरनेशनल मीटिंग हो, वहां पर हम बात रखते ही हैं। अब हम इसमें ये जानेंगे कि आखिर ये जो पीओके का विवाद है ये उत्पन्न कहां से हुआ, साथ ही साथ क्या पीओके में रहने वाले जो नागरिक हैं वो ऑलरेडी भारतीय हैं, उनके पास भारत की नागरिकता पहले से ही है, और यूएन इस मुद्दे पर क्या कहता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर पीओके के लोग क्या चाहते हैं। देखिए, पीओके में पिछले आप एक महीने से न्यूज सुन रहे होंगे और अभी कल परसों की न्यूज थी जब यूएन में मीटिंग हुई थी, पीओके के ही एक सदस्य ने कहा था कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। पीओके के लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहेंगे, उनको भारत में शामिल होना है, या तो उनको आप करिए कि एकदम से ही अलग कर दो। ठीक है, तो उनका ये कहना है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है क्योंकि पाकिस्तान में इस समय इतना ज़्यादा रिसेशन है, वहाँ पर चीज़ें इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई हैं, वहाँ का जो लोकतंत्र है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, महंगाई आसमान छू रही है। यदि वहाँ के में आप यहाँ पर जो गाड़ियाँ लाखों में खरीदते हैं वहाँ पर वो गाड़ियाँ करोड़ों में मिलती हैं। ठीक है, ये जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल है कि वहाँ पर कितना उतार चढ़ाव है चीज़ों में। ठीक है, तो इसी को लेकर के जो पीओके की पब्लिक है पूरी तरीके से भारत का समर्थन करने लगी है और उसका कहना है कि अब वो शांति से रहना चाहते हैं और उनको भारत में शामिल कर लिया जाए। ठीक है, चलिए, ये तो बात रही पीओके के लोगों की मन की बात क्या है। लेकिन अब इसके बाद पाकिस्तान क्या स्टेप लेगा, पाकिस्तान इसका क्या जवाब देगा, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर और हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीजें जरूरी हैं उसको समझ लेते हैं। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स पूरी तरीके से ओपन है, अपनी राय जरूर रखें। आ जाते हैं अपने टॉपिक पर और देख लेते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। देखिए, न्यूज क्या थी, न्यूज ये थी कि चुनाव के बाद पीओके भी होगा जम्मू कश्मीर का हिस्सा। तो जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने वाला है फाइनली पीओके, और एक हिस्सा और भारत को बनाना है, अपने साथ जोड़ना है, जो कि है अक्साई चीन का। अभी मैं आपको मैप में दिखाऊंगी कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं। आगे आ जाते हैं। रामगढ़ में बोले सीएम योगी, ठीक है, कि वो चुनाव का प्रसार करने गए थे, वहां पर रैली निकाली उन्होंने चुनाव की और उसी दौरान उन्होंने ये भाषण दिया है। आगे आ जाते हैं। अभी यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये उनके जो भाषण था उसके कुछ अंश यहाँ पर मैंने लिखे हैं। उन भाषण को मैं आपको बताऊंगी कि उन्होंने लाइन टू लाइन क्या कहा है, फिर आगे हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो चुनावी जनसभा करने पहुंचे थे रामगढ़। वहां पर उन्होंने कहा कि यहाँ शांतिपूर्ण चुनावों के जरिए बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर, जिसको हम पीओके कहते हैं, जम्मू कश्मीर का हिस्सा बनने जा रहा है। और यहाँ पर उनकी जो वर्डिंग थी विच इज दैट कि बनने जा रहा है, यानी कि जल्द ही ऐसा हो सकता है। आगे आते हैं। ये पाकिस्तान में हलचल है, वे अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वे अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। पाकिस्तान अपने लोकतंत्र की रक्षा में फेल हो चुका है। ये तो थे उनके कुछ बयान जो उन्होंने वहां पर कहे। आगे उन्होंने क्या बोला कि जो पाकिस्तान है वो भिखारी हो चुका है। अच्छा, इस बात से कौन कौन सहमत है कि जो पाकिस्तान है वो सच में भिखारी हो चुका है, क्योंकि वहां पर यदि आटे की कीमतें देखिए तो 500 रुपए प्रति किलो जा रही हैं। और यहाँ पर बोला कि जो पीएम मोदी जी हैं वो 80 करोड़ भारतीयों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि वहां की जनता में असंतोष होगा। पाकिस्तान डूब रहा है लेकिन भारत आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान एक डूबा हुआ जहाज है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर कहा गया था। यहाँ पर उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की कब्जे वाला कश्मीर उससे अलग होना चाहता है। ये बात पूरी तरीके से सही है। यदि आप न्यूज उठा करके देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि वहां पर लगातार आंदोलन हो रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते हैं। अब आगे आ जाते हैं। पीओके में हो रहे हैं प्रदर्शन, इसी की मैं बात करूंगी। देखिए, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में अब आजादी के नारे लगने लगे हैं। पीओके के लोग अब आजादी की मांग करें। उनका कहना है कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। सड़क पर उतरे लोग संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी रोकी और उसके सामने उन्होंने प्रदर्शन किया, यानी कि यूएन की जो गाड़ी थी उसको वहां पर रोक करके कहा गया कि हमें हमारी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है। तो वहां के एक प्रतिनिधि, पीओके के प्रतिनिधि यूएन गए थे और उन्होंने वहां पर यह प्रस्ताव रखा कि हम आजाद होना चाहते हैं या
फिर आप एक काम करिए कि भारत के साथ ही हमें क्या है मर्ज अप कर दीजिए। इस तरीके की बातें आई हैं। 74 ईयर्स हो गए हैं पीओके को, और 74 ईयर्स के बाद अब पीओके के जो लोग हैं उनका कहना है कि हमें भारत में शामिल होना है। आगे आते हैं, भारतीय नागरिकता कानून के हिसाब से क्या कहता है कि जो पीओके के लोग हैं वो पहले से ही भारतीय हैं। आप में से कितने सारे लोगों को ये पता था कि हमारे संविधान के अकॉर्डिंग जो पीओके के निवासी हैं वो पाकिस्तान के नहीं भारतीय निवासी हैं? ठीक है, आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे आ जाते हैं। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार जन्म से वंशानुगत आधार पर और रजिस्ट्रेशन के माध्यम से, जो रजिस्ट्रेशन होता है इसके माध्यम से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। भारतीय संविधान के मुताबिक पीओके के लोग पहले से ही भारत के नागरिक माने जाते हैं। ऐसा यहाँ पर बताया गया है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो पीओके के लोग हैं वो भारतीय ही हैं। ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर, जिससे पीओके भी शामिल है, को राज्य के सभी निवासियों को भारतीय नागरिक मानता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये लोग कहाँ हैं? भारत में ही है। अब आपको मैं मैप दिखाना चाहूंगी। देखिए, ये है इंडिया, ये है आपका जम्मू कश्मीर। अब इसके दो हिस्सों पर इनके दो दुश्मनों ने, यानी कि भारत के दो दुश्मनों ने कब्जा कर रखा है। ये है आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, इधर ये देखिए, ये है अक्साई चीन, जिस पर अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है, ये वाला पार्ट। और ये वाला पार्ट है पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब ये अगर भारत में मिल जाएगा तो हमारा कश्मीर जो है, वाकई जो रियल मैप है वो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जब तक कि ये अक्साई चीन वाला हिस्सा हमारा ना हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ मैप में आपको दिखाई देगा कि ये है पीओके का हिस्सा, और ये अब क्या है भारत में जल्द ही मिल जाएंगे। और इधर चाइना ने अक्साई चीन पर अपना कब्जा जमा रखा है, जो भी जरूरी है कि इसको भी हमें क्या करना है, जल्दी से जल्दी हटाना है। ठीक है, तो ये है आपकी एलओसी और ये है आपकी एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और लाइन ऑफ कंट्रोल, दो लाइंस है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आपकी चाइना का जो अक्साई चीन है उसको डिवाइड करती है, और लाइन ऑफ कंट्रोल आपका जो पीओके वाला है उसको, जो रीजन है उसको डिवाइड कर रही है। चलो अब आगे आ जाते हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जम्मू और कश्मीर का वह हिस्सा है जिस पर 1947 में पाकिस्तान ने आक्रमण किया था। तो 1947 में जब हम आज़ाद हुए, बिल्कुल सही कि 1947 में ही हम आज़ाद हुए थे, और उसके कुछ दिनों बाद ही यहाँ पर पाकिस्तान ने पीओके पर आक्रमण कर दिया था। अच्छा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि वहाँ पर तब तक जो है उन लोगों ने स्वतंत्र रहने की बात कही थी। उन्होंने बोला था कि भाई हम जो है, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने कहा कि हमें किसी के साथ भी मर्ज अप नहीं होना है, हमें अकेले रहना है। जब उन्होंने ये कह दिया कि हमें स्वतंत्र रहना है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, तो ना वो उस टाइम भारत में थे और ना ही वो पाकिस्तान में थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने उन पर आक्रमण कर दिया, ठीक है, तो वहाँ के जो राजा थे उन्होंने भारत से सहायता मांगी और भारत से बोला कि ठीक है, हम आपके साथ आने के लिए तैयार हैं, आप अपनी सेनाएं यहाँ पर भेजिए और ये जो पाकिस्तानी हमारे ऊपर आक्रमण कर रहे हैं इससे हमें बचाइए। तो ये तो स्टोरी थी, अब इसको और डिटेल में जानेंगे। आगे आ जाते हैं। इस क्षेत्र को संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पाकिस्तान नियंत्रित कश्मीर कहा जाता था। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, जब मोदी गवर्नमेंट आई तो उसने इस नाम को परिवर्तित करने की मांग करी और परिवर्तित करके कर दिया पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर, यानी कि कब्जा किया हुआ है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कर दिया। और साथ ही साथ इंटरनेशनल लेवल पर उन्होंने ये कह दिया कि ये हमारा आंतरिक मामला है। इंटरनेशनल लेवल पर हम आपकी कोई भी बात नहीं सुनेंगे, चाहे ये मुद्दा कहीं पर भी जाए, क्योंकि ये मुद्दा हमारा घरेलू है और इसको मैं और पाकिस्तान मिलकर के सॉल्व करेंगे। मुझे किसी और का यहाँ पर इंटरप्शन नहीं चाहिए। आगे आ जाते हैं। जो पीओके है वो इस टाइम दो भागों में विभाजित है। किसमें किसमें? एक आजाद जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका आ जाता है गिलगित बाल्टिस्तान। ठीक है, ये अगस्त 2009 तक इसे उत्तरी क्षेत्र इसका कहा जाता था। आगे आ जाते हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़े की जड़ क्या है? देखिए 1947 की यह हमारी नीति है कि पीओके भारत का अभिन्न अंग है, यह हमने शुरुआत से कहा है। 1947 में पाकिस्तान के पश्तून कबालियों ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया। अतः इस विकट स्थिति से निपटने के लिए जम्मू कश्मीर के तत्कालीन शासक कौन थे? महाराजा हरि सिंह। इन्होंने भारत से मदद मांगी और भारत ने मदद की, लेकिन उसके लिए उन्होंने एक समझौता साइन करवाया, जो करवाया था 26 अक्टूबर 1947 को। और इसके तहत इन्होंने यहाँ पर हस्ताक्षर किए और रक्षा, विदेशी संबंधी मामले और संचार, तीन विषय यहाँ पर भारत को सौंप दिए गए थे कि आप तीन विषय को हमारे यहाँ के कंट्रोल करोगे। ठीक है, तब से भारत क्या कर रहा है? इनके तीन विषयों को कंट्रोल कर रहा था। अभी तक आप सभी जानते हैं कि वहां पर धारा 370 लगती थी, वो भी हटा दी गई कुछ दिन बाद। आगे आते हैं। इन विषयों को छोड़ करके जम्मू कश्मीर अपने सभी निर्णयों के लिए स्वतंत्र था।
इस संधि के आधार पर भारत सरकार का दावा है कि भारत को जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलों में हस्तक्षेप करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि संधि करी गई है। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास डॉक्यूमेंट है और हम यहाँ पर क्या हस्तक्षेप कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान भारत से सहमत नहीं है। भारत में विलय के दस्तावेज के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के क्षेत्र में हस्तांतरण की वैधता निर्विवादित है। संसद में सर्वसम्मत प्रस्ताव में कहा गया है कि संपूर्ण जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा 1993 के घोषणा पत्र पर आधारित है। इस घोषणा पत्र के अनुसार उनका कहना था कि जम्मू कश्मीर के जो 5 राज्य हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आते हैं और उनको देना चाहिए, लेकिन भारत ने पाकिस्तान के इस दावे को खारिज कर दिया। भारत ने विश्व को यह स्पष्ट कर दिया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और वो किसी भी तरीके का बाहरी हस्तक्षेप जो है वो उसमें बर्दाश्त नहीं करेगा। आगे आ जाते हैं, पीओके इंपॉर्टेंस क्यों रखता है हमारे लिए इतनी ज्यादा। देखिए, अपनी लोकेशन की वजह से पीओके इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है पीओके, कि हम सीमा पर खड़े होकर के चारों तरफ नजर रख सकते हैं, चाइना को टैकल कर सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि चाइना हमारे पीछे हमेशा पड़ा रहता है। और साथ ही साथ हम पाकिस्तान की जो सैन्य है पूरी तरीके से उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल ऐसे नहीं कि हम उसको कंट्रोल करें, कंट्रोल ऐसे कि हम उन पर निगरानी रख सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर बॉर्डर कंट्रोल हम बहुत अच्छे से कर पाएंगे। आगे आते हैं, इसकी सीमा कई देशों से लगती है, जैसे पश्चिम में ये पाकिस्तान में पंजाब और उत्तर पश्चिम में ये सीमांत प्रांत जिसे अब खैर पश्तूनख्वा कहा जाता है, इससे लगती है। उत्तर पश्चिम में ये अफगानिस्तान से लगती है, यहाँ पर आपका वखाना कॉरिडोर है। साथ ही साथ उत्तर में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की जिनजियांग प्रांत से लगती है और पूर्व में भारत का ही जम्मू कश्मीर है। ठीक, तो इसकी सीमाएं जो हो जाती हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती हैं। आगे आ जाते हैं, पीओके क्षेत्र में भारत के लिए चुनौतियां क्या हैं। देखिए, इस क्षेत्र में आतंकवादी घुसपैठी बहुत ज्यादा होती है। अगर पीओके इंडिया में मिल जाता है तो इससे हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। दूसरा, पाकिस्तान ने समय के साथ पीओके की जनसांख्यिकी बदल दी है। इसमें पूर्व सैनिकों, पंजाबी और पठानों को बसाया है, जिससे पीओके का जो मूल रंग है वो बदल गया है। गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र जो है वो अन्य की तुलना में यहाँ पर आसान हो गए हैं, सीधा एक्सेस कर सकते हैं लोग। तो ये तो था मुद्दा जो हमने डिस्कस किया, लेकिन आपकी राय इसके लिए क्या हो जाती है मुझे अवश्य कमेंट में बताएं। आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।